अगर आपके पास गाड़ी है, कार, ओके, अगर आपके पास गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे कार बोलो चाहे गाड़ी बोलो। आई लव दुबई बाय माई हार्ट एंड सोल। हम लोगों का दुबई से कनाडा आने का रीजन यही था कि दुबई वर्सेस कनाडा है, लोग आए हैं भाई। दुबई वर्सेस कनाडा, व्हाट डू यू हैव टू से? दुबई और कनाडा में डिफरेंस, हाँ मतलब क्या मेन? वेदर। दुबई की गर्मी इतनी है बर्दाश्त नहीं होएगी, और कनाडा की ठंड इतनी है कि बर्दाश्त नहीं होगी। तो फिर तो तूने वीडियो खत्म ही कर दी, मतलब लोग तो फिर चले जाएंगे यहाँ से। अब लोग कहेंगे हम जा रहे हैं बस भाई, लेकिन जो रहने वाले लोग हैं वो बताएंगे ना एग्जैक्टली तो क्या डिफरेंस है। उन्हीं के वहीं चलें फिर। शिल्पा ने कमेंट किया था ना पिछले मैसेज में कि वो डालो, सारे जाके ढूंढेंगे अब शिल्पा का कमेंट है, सारे जाके ढूंढेंगे अब। नहीं, शिल्पा ने पिछली वीडियो में कमेंट शिल्पा ने किया है, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शिल्पा ने ही देनी है। सो आ रहे हैं हम, रेडी रहो। ये तो सीधा ही जाके रुके। कैसे मतलब पहले खाना खाएंगे या पहले दुबई कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे? पहले खाना खाएंगे। I'm a little girl. I can't do haircuts. Why not? I'm a little girl as well. I do haircut. You are a little boy. I'm a little girl. You are just a big boy. I'm a big boy. Who said that? ब्यूटीफुल भाई, बहुत सुंदर है ये तो। क्या है फिर, क्या है दुबई वर्सेस कनाडा? आई थिंक ये जो डिस्कशन करेंगे, हाँ शिल्पा को आने दो, क्योंकि हमारे बीच में भी बहुत बार इस चीज़ पे बहस हो जाती है। तो शिल्पा साथ रहेगी तो इट विल बी बेटर। कनाडा इज़ गुड, दुबई इज़ बेटर। अच्छा देखो, मैं पहले बता देता हूँ भाई, अब ना यहाँ पे जंग ना शुरू कर देना। जंग ही होने वाली है। इससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, कुछ ग्राउंड रूल्स आपके सामने रख देता हूँ। उनमें से एक सबसे बड़ा ग्राउंड रूल क्या है कि इस घर में 3 है बच्चे, इतना मचाने वाले हैं वो हल्ला, वो ऑलरेडी इतना हल्ला मचा रहे हैं, और बीच बीच में इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी, कभी कोई रोएगा कभी कोई रोएगा। बुरा मत मानना यार, हमारे बच्चे, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप इस बात को समझ जाओगे, अगर आपके बच्चे नहीं है तो थोड़े दिन में आप इस बात को समझ जाओगे, ठीक है? तो दूसरा ग्राउंड रूल, हीटेड डिस्कशन होने वाली है। इस हीटेड डिस्कशन में प्रोज एंड कॉन्स दोनों कंट्री के डिस्कस होंगे, कनाडा के भी और दुबई के भी। इस वीडियो का पर्पस किसी एक कंट्री को नीचे दिखाना, उसकी कमियां गिनवाना, किसी दूसरी कंट्री को उससे अच्छा दिखाना ये नहीं है। जस्ट डिस्कशन है यार, लाइट मोड में लो, बीच में मजाक भी हल्का फुल्का करेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम इस कंट्री के बारे में गलत बता रहे हैं। तो क्या होता है, हर बंदे की अपना एक्सपीरियंस होता है। अब अगर मान लो आपको लगता है कि भाई, अगर मान लो इन्होंने बोला कि भाई हम तो यार 10 घंटे काम करना पड़ता था, हमारे को ज़रूरी नहीं है सबको 10 घंटे करना, किसी को हो सकता है 5 घंटे काम करना पड़ता हो दुबई में, व्हाटएवर। तो ये बहुत सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें, और ये पर्सनल ओपिनियन होती है। किसी को इधर की बातें अच्छी लगेंगी, किसी को उधर की बातें अच्छी लगेंगी। जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात पसंद ना आए, सो वी अपोलोजाइज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। पर्पस किसी की सेंटिमेंट और किसी कंट्री को नीचे दिखाना नहीं है, जस्ट एंजॉय, और इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उसको लो, और आपके कैसे काम आ सकती है बस ये सोचो। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेन क्या वो लगता है कि जो चीज़ दुबई में अच्छी थी कनाडा में नहीं है? If I summarize this video in my terms, if you want money, luxury, show off, life, dazzle, go to Dubai. If you want lifestyle, peace, family time, nature, and you want to come to Canada. Canada initially would be a bit of a हिंदी चैनल है, सारी ऐसी की तैसी कर दिया हिंदी चैनल। Okay, I'll speak in Hindi. अब मैं हिंदी भी बोलती हूँ, मेरे को आती है हिंदी। अगर आपको अब ये जो लाइन मैंने बोली है उसको हिंदी में रिपीट करूँ? हाँ, मैंने बीच में तो इंटरप्ट कर दिया आपको। ओके, अगर आपको शोशेबाजी चाहिए, शोशेबाजी चाहिए, चूंधियाने वाली लाइट चाहिए, चकाचौंध चाहिए, बड़े बड़े मॉल्स चाहिए, और लग्जरी चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, फरारी कार्स चाहिए हर जगह पे, और ये चाहिए, वाओ वेयर वी आर, गो टू दुबई। दुबई में आपको ये सब कुछ मिलेगा। दुबई में पैसा है, शेख्स हैं, बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपको एक शांत जिंदगी चाहिए, सैटरडे संडे के वीकेंड्स चाहिए, छोटे वर्किंग आवर्स चाहिए,
क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और आप कम पैसे में अच्छी क्वालिटी ज़िंदगी जीने के शौकीन हैं और नेचर लवर हैं, कम टू कनाडा। अच्छा, एक बंदा इंडिया से जाए तो उसको ज़्यादा पैसे वो कहाँ कमा सकता है? ज़्यादा पैसे ऑफ कोर्स दुबई में कमा सकता है। अच्छा डिपेंड्स There क्या are- प्रोफाइल है। या इट आईटी डिपेंड्स। बंदा कनाडा में कमाएगा। अच्छा, आईटी का आपके पास क्या? वही, ये first कौन आ 300 गया? ये कौन आ गया? You look so pretty in it. Did you say thank you to बुआ? Depends कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आप HR में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, एक ऑफिस जॉब करते हैं, अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स में नहीं है, आप दुबई में बहुत पैसा कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग HR फील्ड में हैं और दुबई में हम लोग आई थिंक अभी से दुगना तिगना पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप IT फील्ड में हैं, आप कनाडा में ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर ऐसे इंजीनियर हैं जो आप यहाँ पर आकर स्किल्ड कैटेगरी में काम कर सकते हैं। यहाँ पर प्लम्बर $35 एन आवर कमाता है और वहाँ दुबई में हमने कभी अपना लाइट बल्ब चेंज नहीं किया। अगर हमें अपना बल्ब चेंज करना होता था हम कॉल करके इलेक्ट्रीशियन को बुलाते थे, क्योंकि वो 10 या लेबर की ज़्यादा, वहाँ लेबर्स की वैल्यू आई विल नॉट से, क्योंकि दुबई भी लेबर्स के बेस पर ही चल रहा है, बट लेबर्स की सैलरीज वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। सैलरीज वहाँ बहुत कम है। अगर आप सुपरमार्केट में जॉब करते हो या आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस तरह की जॉब्स करते हो, वहाँ पे सैलरीज बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लग्जरी चाहिए, घर पे काम करने वाले नौकर चाकर चाहिए, क्योंकि मेड्स वहाँ बहुत सस्ते हैं। तो दुबई इज़ द प्लेस फॉर यू। वहाँ पर ये लोग नहीं कमा पाएंगे, बट आप लोग बिकॉज ऑफ अ वाइट कॉलर जॉब आप ज़्यादा कमाएंगे। बट अगर आपके पास स्किल्ड कैटेगरी है, मतलब जो बंदा प्लम्बर दुबई में 1000 दिरहम महीने का कमाएगा, वो यहाँ पर $4000 भी महीने का कमा सकता है। दैट्स द डिफरेंस। 1000 दिरहम का मतलब हो गया आपके 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। तो डिपेंड्स आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके लिए कौन सी कंट्री है। दुबई में चिकन बनाने वाले उतना नहीं कमाते जितने कनाडा में चिकन पकड़ने वाले कमा लेते हैं। एंड फॉर दैट जॉब अभी वो 62 ईयर्स का है। उसने कब करी थी? जब वो स्कूल में था। उसको कितना मिलता था? $24 पर आवर। ओके, इसमें मैं ये बात और ऐड करना चाहूँगी कि दुबई में जाना कितना आसान है और कनाडा में जाना कितना आसान है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इफ इट दुबई फॉर यू और कनाडा फॉर यू। कनाडा आपको ऐसे ही नहीं बुला लेगा जैसे दुबई आपको बुला लेगा। दुबई में जाना बहुत आसान है। अगर आप मन में ये लेकर बैठे हो कि मुझे इंडिया से बाहर निकलना है, तो दुबई तो जा ही सकते तो दुबई तो आप जा ही सकते हो। अगर आपको इंडिया से बाहर निकलना है, 3 महीने का वीजा लगता है दुबई में। 3 महीने का वीजा लेकर जाओ। स्पॉन्सर कर देता है। कोई नहीं, आपको स्पॉन्सर की भी जरूरत नहीं है। आप किसी ट्रैवल एजेंट को बोलो मुझे 3 महीने का वीजा दो दुबई का, वो आपको दे देगा। और कितने का आएगा? 1500 दिरहम का। 1500 दिरहम इज क्लोज टू 30,000। हाँ, 30,000 रुपए का आपका दुबई का 3 महीने का वीजा आ जाएगा। आप दुबई में 3 महीने के वीजा पर जाए, इंडीड पर अपना जॉब प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे डालें और आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको 3 महीने में जॉब मिल गई, और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको फर्स्ट 3 महीने में जॉब नहीं मिली बिकॉज CV सर्कुलेट होने में टाइम लगा, बट सेकंड टाइम वो जब 3 महीने की वीजा पे गए तो महीने 2 महीने में जॉब मिल गई। 3 महीने का वीजा ले, वहां पे जाके जॉब ढूंढ ले, Yes. मिल जाए तो उसको फिर स्पॉन्सर मिल जाता है। यस, डेफिनेटली। आपको जॉब मिल जाए तो आपको वर्क वीजा मिल यहाँ तो जाएगा। आप आई नहीं, यहाँ तो जॉब नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पर आकर आप विजिट वीजा पर जॉब नहीं ढूंढ सकते। तो कनाडा में आने के लिए यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू बी, आपको PR के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर रूट से जाना पड़ेगा। IELTS दो, WES कराओ, एजुकेशन के क्रेडेंशियल्स कंप्लीट करो, फिर कनाडा अगर आपको इनवाइट करता है तो आप आए। बट डिफरेंस क्या दोनों कंट्रीज में? आप दुबई में बिना जॉब के जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, कनाडा में आप बिना जॉब के परमानेंट रेसिडेंट बनकर आ सकते हैं और यहाँ पर फिर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आपको मतलब दुबई बिलीव्स इन पॉजिटिविटी, दुबई को लगता है कि जो अच्छा है सिर्फ वो बोलो। तो वहाँ पे दुबई में जाकर ये आप ध्यान भी रखिए, अगर आप विजिट वीजा पर भी जा रहे हैं और पहली बार दुबई जा रहे हैं, मेक श्योर कोई भी आपको दुबई के बारे में या दुबई के रूलर्स के बारे में गलत बात बोलता हुआ या नेगेटिव बात बोलता हुआ ना सुने, क्योंकि आपको इसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन और जेल भी हो सकता है। दुबई में ये अलाउड नहीं है कि आप दुबई के बारे में, गल्फ के बारे में, दुबई के किंग्स के बारे में, दुबई के शेखों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में कोई भी बात नेगेटिव बोले। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेज कर सकते हैं।
दैट यू हैव टू, या तो मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुबई में नहीं है. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक्सपैट हैं, आप दुबई के सिटीजन्स कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, और आपके राइट्स उनके बराबर कभी भी नहीं हो सकते. और आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा ऑलवेज बी सेकंड क्लास सिटीजन. यस, और आप हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे. आप अलाउड नहीं है अपनी डिसरिस्पेक्ट शो करने के लिए. मर्जी पैसा हो, यस, डजंट मैटर, आपके पास किसी शेख से भी ज्यादा पैसा हो, लेकिन आप कभी भी उसके इक्वल नहीं होंगे. बिल्कुल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये उन्हीं की कंट्री है. आप हमेशा आउटसाइडर ही है, बिकॉज आपको पीआर कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में लगा दिया, पूरी जिंदगी में. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैं बोलूँगी कि जो अमित को लगा कि हम कनाडा में आए हैं कि दुबई हम लोग 25 साल भी रह जाएंगे, वो हमारी. बट यहाँ पे मैं बोलूँगी जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है, दे लव दुबई. आई लव दुबई, आई लव दुबई बाय माई हार्ट एंड सोल. बट वो कंट्री, आप उस कंट्री को कितना भी अपना ले, वो कंट्री आपको एज अ सिटीजन कभी नहीं अपनाएगी. नहीं, वो कंट्री आपको नहीं अपनाएगी. इसका मतलब ये नहीं आप दुबई नहीं जा सकते, पूरी जिंदगी वहाँ नहीं बिता सकते. वहाँ पे ऐसे जनरेशंस हैं, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रहती है, जिन्होंने शुरू से अपने बिजनेसेस वहाँ सेटअप किए थे 1950 से, और उन्हीं के बिजनेस चलते आ रहे हैं, और उनकी आगे आने वाली जनरेशन में दुबई में ही रहेंगे. पीपल आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, बट दे विल ऑलवेज बी इंडियन सिटीजन्स, नॉट दुबई सिटीजन्स. और वो जिंदगी भर जो है वीजा पे ही रहेंगे, वीजा पे ही रहेंगे. अमायरा इज बोर्न इन दुबई, बट अमायरा इज इंडियन सिटीजन. उसका इंडिया का ही पासपोर्ट है. आपके बच्चे दुबई में पैदा हो, दुबई में ही पढ़े लिखे, दुबई में ही कॉलेज करें, दुबई में बिजनेस करें, और दुबई से शायद एक दिन के लिए भी कभी बाहर ना निकले, बट वो हमेशा इंडियन सिटीजन रहेंगे, दुबई के सिटीजन कभी नहीं बनेंगे. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है दुबई का. और अभी तक दुबई ने एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री बहुत अच्छा किया है. बट अगर आप यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दें कि हमने 25 साल दुबई में लगाए और कोविड में हमारी जॉब चली गई और दुबई गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे को बस जॉब से निकाल दिया, तो आप जेल भी जा सकते हैं. तो ये कुछ बातें हैं जो दुबई में थोड़ी सी नेगेटिव है. आपके बच्चे, अगर आपकी जॉब चली गई, 15 साल से आपका बच्चा दुबई में, आपके पास 2 बेडरूम फ्लैट है, आपने अपना घर खरीदा भी हुआ है, क्योंकि दुबई में फ्री जोन में कुछ जगह पे अपना घर खरीद भी सकते हैं. अच्छा, वैसे हर जगह नहीं खरीद सकते. देर आर सर्टेन जोन्स जहाँ आप घर खरीद सकते हैं. कुछ एरियाज हैं जो सिर्फ शेख ही खरीद सकते हैं, उनकी पार्टनरशिप में आप खरीद सकते हैं, बट आप हर जगह नहीं खरीद सकते हैं दुबई में घर. आजकल, अब मेरे को बहुत लेटेस्ट रूल्स नहीं पता, मुझे दुबई छोड़े भी 2.5 साल हो गए हैं, कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, और आप हर जगह, बिकॉज डमैक है, एमआर है, वो अपनी प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा है और लोगों को ओपनली बेच रहा है, तो कुछ रूल्स में जरूर चेंज हुए होंगे. बट इमेजिन आपने 1 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट करके दुबई में एक घर ले लिया, आपकी 25 साल से वहाँ पे बहुत ही सॉलिड जॉब है, और कोविड जैसा कुछ आ गया और रिसेशन आ गया और आपकी जॉब चली गई, और कंट्री ने आपको 28 दिन दिए कंट्री से बाहर निकलने के लिए, और रिसेशन है, घर भी नहीं बेच पाओगे. रिसेशन है, आप घर नहीं बेच पाओगे, घरों की वैल्यूज भी डाउन हो जाएंगी. जिस अपार्टमेंट का रेंट हम लोग 8,000 दिरहम महीने का पे करते थे, अमित के कजन जो उस घर में अभी रह रहे हैं, आई थिंक वो 6500 या 6900 पर मंथ. अब सोचो, जिसका वो घर है और या आपने भी अपना घर खरीदा हुआ है, वैल्यू गिर गई, आप बेच भी नहीं सकते, आपके पास वीज़ा नहीं है, आप कंट्री में रह भी नहीं सकते, आपको 28 दिन में अपनी गाड़ियाँ भी रैप अप करनी है, बच्चों के स्कूल भी ख़त्म करने हैं, सारा सामान भी बेचना है, घर को भी रैप अप करना है और इंडिया जाना है. हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी. या तो फिर ये ऑप्शन है डेफिनेटली कि आप इंडिया जाएंगे, 3 महीने का वीज़ा लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जॉब की कोशिश करेंगे, बट रिसेशन में जॉब मिल जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है.